So friends, once again welcome all of you to my YouTube channel. It is in the name of Mr. English Classes. So let's start today's English classes, which is going to be very awesome. तो दोस्तों, सेंटेंस नंबर 1, प्लास्टिक प्रदूषण जो आज एक वैश्विक समस्या बन गया है, हमारे पर्यावरण और समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है. Plastic pollution, which has become a global problem today, is a serious threat to our environment and marine life. प्लास्टिक प्रदूषण जो आज एक वैश्विक समस्या बन गया है, हमारे पर्यावरण और समुद्री जीवन के लिए एक गंभीर खतरा है. सेंटेंस नंबर 2, सिंगल यूज प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग न केवल कचरा बढ़ाता है बल्कि मिट्टी, पानी और हवा को भी प्रदूषित करता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है. द एक्सेसिव यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स नॉट ओनली इंक्रीजेस वेस्ट बट ऑल्सो pollutes soil, water and air, potentially leading to serious health problems. सिंगल यूज प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग न केवल कचरा बढ़ाता है बल्कि मिट्टी, पानी और हवा को भी प्रदूषित करता है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. सेंटेंस नंबर 3, प्लास्टिक कचरा समुद्रों में जमा होकर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है और इसका प्रभाव खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम तक भी पहुंचता है. प्लास्टिक वेस्ट accumulates in the oceans, harming aquatic life, and its impact reaches us through the food chain. प्लास्टिक कचरा समुद्रों में जमा होकर जलीय जीवन को नुकसान पहुंचाता है और इसका प्रभाव खाद्य श्रृंखला के माध्यम से हम तक भी पहुंचता है. सेंटेंस नंबर 4, प्लास्टिक कचरे को जलाने से निकलने वाले जहरीले धुएं से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है. बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट releases toxic fumes which not only cause air pollution but are also harmful to human health. प्लास्टिक कचरे को जलाने से निकलने वाले जहरीले धुएं से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है. बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट रिलीजेस टॉक्सिक फ्यूम्स which not only cause air pollution but are also harmful to human health. Next sentence. Sentence number 5, हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में प्रवेश करता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान होता है और कई समुद्री जीवों के जीवन को खतरा होता है. Every year, millions of tons of plastic enter the oceans, causing immense damage to marine ecosystems and endangering the lives of many marine creatures. हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में प्रवेश करता है, जिससे समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को भारी नुकसान होता है और कई समुद्री जीवों के जीवन को खतरा होता है. नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तलाशने होंगे और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देना होगा. टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन वी नीड टू फाइंड अल्टरनेटिव्स टू सिंगल यूज प्लास्टिक्स एंड प्रमोट सस्टेनेबल सॉल्यूशंस. प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हमें सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प तलाशने होंगे और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देना होगा. टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन वी नीड to find alternatives to single-use plastics and promote sustainable solutions. Sentence number 7,
जागरूकता फैलाना और लोगों को प्लास्टिक के खतरों के बारे में शिक्षित करना इस समस्या से निपटने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। Spreading awareness and educating people about the dangers of plastic is a crucial aspect of tackling this problem. जागरूकता फैलाना और लोगों को प्लास्टिक के खतरों के बारे में शिक्षित करना इस समस्या से निपटने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सेंटेंस नंबर 8, हमें सरकार, उद्योगों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकें और अपने पर्यावरण को बचा सकें। We need governments, industries and individuals to work together to reduce plastic pollution and protect our environment. हमें सरकार, उद्योगों और व्यक्तियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हम प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर सकें और अपने पर्यावरण को बचा सकें। सेंटेंस नंबर 9, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता ने भी प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को बढ़ावा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में भी स्थायी समाधानों की आवश्यकता है। The growing popularity of online delivery services has also fueled plastic packaging waste, due to which permanent solutions are needed in this area also. ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की बढ़ती लोकप्रियता ने भी प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे को बढ़ावा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में भी स्थायी समाधानों की आवश्यकता है। सेंटेंस नंबर 10, समुद्री जीव प्लास्टिक कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं या उसमें फंस जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक समुद्र के खारे पानी में भी 500 सालों तक नहीं गलता है और समुद्र का पानी विषैला होता है। Sea creatures eat plastic waste thinking it to be food or get trapped in it because plastic does not dissolve even in the salty water of the sea for 500 years and sea water is poisonous. समुद्री जीव प्लास्टिक कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं या उनमें फंस जाते हैं, क्योंकि प्लास्टिक समुद्र के खारे पानी में भी 500 सालों तक नहीं गलता है और समुद्र का पानी विषैला होता है। Subscribing to our YouTube channel and like the videos. Thank you.